फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि 6 एलिमेंट दे रखा है ए बी सी डी ई एंड एफ, यानी कि जितने भी लेटर्स है ये सिंबल्स नहीं है आपके एलिमेंट्स के, बल्कि जस्ट नाम रिप्रेजेंट किया हुआ है इन लेटर्स के थ्रू सारे एलिमेंट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिक नंबर 3 से 18 तक गिवन है इस चार्ट के अंदर, राइट। आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 18। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ बातें आपको बतानी है। फर्स्ट जो पूछा हुआ है कि विच ऑफ दीज हैलोजन, यानी कि इनमें से कौन सा हैलोजन होगा। अब मैं उन बच्चों को बता दूं जिनको नहीं पता हैलोजन होता क्या है। हैलोजन का मतलब होता है वो नॉन मेटल जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। आइए जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही देख ले कहाँ पे हैलोजन मिलेगा। तो जो आपके सामने ग्रुप 17 होता है इसको हम हैलोजन्स कहते हैं। ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैलोजन से बिलोंग करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई। अब इस टेबल के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा हैलोजन होगा। देखो जब हम बात करेंगे अपने F की, तो ये F एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा। ये F एलिमेंट मिल रहा है जिसका एटॉमिक नंबर है 17। और अगर आप मैप करने की कोशिश करो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, तो एलिमेंट 17 ही हैलोजन होता है। मैंने आपको बताया था ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूज मत होइए, ये ग्रुप का नाम 17 है, वेयरएज ये एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे किसका एटॉमिक नंबर 17 है, F का। तो एलिमेंट F इज गोइंग टू बी योर हैलोजन, राइट। ये बात समझ गए। हैलोजन की कुछ और बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मान लीजिए कि किसी का एटॉमिक नंबर है 17 लेट से, तो 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आंसर आएगा 2 8 और 7। अब जब आप डिपिक्ट करेंगे इसका डायग्राम तो आपको समझ आएगा कि फर्स्ट तो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर फर्स्ट शेल जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले में होंगे आपके 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक स्पेस अभी एम्प्टी है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। तो आई होप आपको हैलोजन्स के बारे में सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसके सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि भाई नोबल गैस क्या है, ठीक है। तो जब हम नोबल गैस की बात करते हैं तो जी जो है वो आपका यहाँ पे नोबल गैस है। अगर आप जी को ध्यान से देखो तो उसका एटॉमिक नंबर है 10। और नोबल गैस वो गैसेस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं। यानी कि अगर मैं 10 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 के केस में होगा 2 and 8। अब बताओ ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें क्या किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो 10 है वो किसका एटॉमिक नंबर है, ये है जी का। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल जी, राइट। तो जी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं बी पार्ट। यहाँ आपसे बोला हुआ है इफ़ बी कंबाइन विथ एफ, अगर बी एफ के साथ कंबाइन हो जाए व्हाट वुड बी दी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म। तो समझते हैं सबसे पहले कि जो बी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर आप बी को ध्यान से देखोगे तो बी का एटॉमिक नंबर 11 है। यानी कि आप यहाँ से पता लगाओ कि बी मेटल है या नॉन मेटल है। तो जब आप 11 किसी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 8 और 1 इस तरीके से होगा। अब बी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से लूज़ कर देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। और ये क्यों लूज़ करेगा आपको पता है, तो इस पे आ गया बी पॉजिटिव, राइट। बी कंबाइन किसके साथ हो रहा है, बी कंबाइन हो रहा है एफ के साथ। तो ज़रा एफ की बात कर लेते हैं। एफ के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक की ज़रूरत है और इसका जिक्र अभी भी हमने किया था। तो एफ के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बी पॉजिटिव और एफ नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेना इस जगह पे, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, विच टुगेदर गोइंग टू न्यूट्रलाइज दिस, यानी कि कैंसिल कर देंगे। और इसका जो भी वैलेंसी होता है बी पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका वैलेंसी एफ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा आंसर बनेगा बी एफ, राइट। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी एंड ई। तो जो एलिमेंट सी है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर सी के केस में आपको समझ आएगा 12 है। आइए ज़रा चार्ट में देख ले, ये रहा हमारा सी और इसका एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है। अब जब आप 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर पाएंगे।
राइट। और जब हम बात करते हैं ई, तो ई का एटॉमिक नंबर है 8, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ई का एटॉमिक नंबर आपको 8 दिखेगा। अब 8 के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत सिंपल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। समझ गए? आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जहां आपसे बोला हुआ है कि इन दी फॉलोइंग टेबल आर गिवन 8 एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, ये 8 एलिमेंट्स आपके पास गिवन है। अगेन ये सारे जो सिंबल्स हैं ये एक्चुअल सिंबल्स नहीं है किन्हीं भी एलिमेंट का, ये जस्ट एक तरीका है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। अब आपसे बोला हुआ है कि ये सारे के सारे एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट्स हैं, तो आप इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ बातें बताइए। सबसे पहले, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ। यहाँ पे आपको एफ एलिमेंट दिख रहा है, ये है आपके पास एफ। अब इस एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है 12। अब आप 12 का एटॉमिक नंबर जानने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में अगेन 2, राइट। अब जब आपसे वैलेंसी की बात करेंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एफ, तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एफ के केस में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एफ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। ये बात समझ गए? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ शेल इन द एटम ऑफ एफ। एफ के केस में कितने शेल आपको मिले, तो ये हम डिसाइड करते हैं हमें कितने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना पड़ा। एक हमने के शेल में भरा, एक हमने एल में भरा और एक हमने एम में भरा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स की संख्या हो गई 3, 1, 2 और 3। तो एफ के केस में कितने शेल होंगे, एफ के केस में होंगे 3 शेल। ये बात समझ गए? चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ में आपसे बोला हुआ है कि राइट द साइज ऑफ द एटम ऑफ ई एफ जी एंड एच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे इन एटम्स के साइज को अरेंज करना है, ई एफ जी एंड एच। अब ध्यान से आप यहाँ नोटिस कीजिए, आपको समझ आएगा, ये सारे के सारे ई एफ जी एच ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, और एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है अगर डाउन द ग्रुप आप जाते हो। आप यहाँ पे नीचे की ओर जाओगे आपको साइज़ में इंक्रीमेंट दिखेगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हर एक एलिमेंट के केस में एक नए शेल का इंट्रोडक्शन होता है। इसके केस में 2 शेल मिलेंगे, एक ये और एक ये। इस वाले के केस में आपके पास 2 शेल होंगे, 3 होंगे, 1, 2, 3, और फर्दर नीचे की ओर जब आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि शेल की संख्या हर किसी के केस में बढ़ती चली गई। यानी कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइज़ होगा एच का, फिर होगा जी का, फिर होगा एफ का और फिर होगा ई का। आप यहाँ पे खुद देख लो, एच सबसे बड़ा है। ये बात समझ के आइए डिस्कस करें लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। यहाँ आपसे बोला हुआ है आउट ऑफ द 3 एलिमेंट बी, ई एंड एफ विच वन हैज़ द हाइएस्ट या बिगेस्ट एटॉमिक साइज। जितने भी आपके पास ये 3 एलिमेंट है बी, ई, एफ, इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, तो अगर मैं बात करूँ बी, फिर ई और फिर एफ, तो अगर आप साइज़ की बात करते हो तो सबसे पहला जो तरीका होता है ये देखना कि आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास कितने शेल है। तो बी के केस में इसके पास होंगे 3 शेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद आएंगे 8, टोटल हो गए 10, और उसके बाद आएंगे 1, तो 8, 2, 10 और 1, 11। तो बी के पास तो 3 शेल है। जब मैं बात करता हूँ ई के केस में तो ई के पास 2 शेल है, और जब मैं बात करता हूँ एफ तो एफ के पास कितना शेल है, अगेन 3 शेल है। तो अब आप समझ के देखिए कि बी में भी 3 शेल और एफ में भी 3 शेल, मगर बी और एफ जो है वो एक पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम ही पीरियड्स के एलिमेंट है। जब हम एक ही पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट की बात करते हैं तो जिस एलिमेंट के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका साइज छोटा हो जाता है, और इसका आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप समझो इस वाले केस में, यानी कि बी वाले केस में इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, राइट, और इस वाले केस में एफ वाले केस में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके कारण ये साइज ना श्रिंक कर जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा साइज तो हो गया बी का, उसके बाद एफ का, और फिर आएगा ई का, राइट। तो अगर आप इसको अरेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा है बी का, फिर ई का एंड देन एफ का। तो अमंग ऑल बी हैज़ द बिगेस्ट एटॉमिक साइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। ये आज हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।